हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 5.3 चल रही है समांतर श्रेणी की। ठीक है, 2 क्वेश्चन रह गए थे अपने कल, है ना। 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को दिया बहुत बड़ा बड़ा गया है, लेकिन है बहुत आसान आसान सिंपल से। क्वेश्चन समझो, प्रश्न पढ़ो अच्छे से और समझो वो क्या कहना चाहता है। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो बहुत आसान हो जाएगा काम अपने लिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है उसने। जो 19वां है उसने कहा है 200 लट्ठों की एक ढेरी है। 200 लकड़ी के लट्ठर हैं जो कि ढेर में पड़े हुए हैं। अभी 200 हैं टोटल, तो टोटल दिया गया है 200 हैं। अब उसने कहा है कि हमें उन्हें जमाना है। क्या करना है? जमाना है। और जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है ना, पंक्ति है, उसमें 20 हैं, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18 और वो ऐसे ही चलते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चलते जा रहे हैं। तो हमें उन 200 लट्ठों को इस प्रकार से जमाना है कि वो एक 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 कम करके चल जाएं। तो हमें ये बताना है कि ऐसे जब हम रखेंगे तो कुल कितनी लाइनें बनेंगी, और लाइन जब कुल बन जाएंगी तो ऊपर ऊपर जो वाली लाइन है उसमें लकड़ियों के गट्ठों की संख्या क्या है। ये प्रश्न ने उसने कहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। 200 लट्ठों की एक ढेरी को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे ऊपर वाली 19, उससे ऊपर वाली 18 में है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो देखो जो जो दिया गया है ना, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। टोटल दिया गया है, यानी कि योग दिया गया है, यानी कि SN का मान दिया गया है। ठीक है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, पहली पंक्ति में, यानी A का मान। अब बात करेंगे D की। दूसरी पंक्ति में है 19, तीसरी पंक्ति में है 18, यानी एक एक कम हो रहा है, तो D का मान -1। -1। अब कुल कितनी पंक्ति है ये निकालना है। तो कुल कितनी पंक्तियों से मतलब है कि कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यानी कि n का मान। n का मान अब कैसे निकालेंगे? SN दिया गया है तो SN वाले सूत्र से ही n का मान निकालेंगे। देखो SN बराबर n/2, 2a + n-1 गुना में D। आई बात समझ में? सबके मान रख दो। SN का मान कितना है? 200। n का मान तो निकालना है हमें। 2 गुना a करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, प्लस n-1 तो n-1 ही रहेगा भाई, n का मान है ही नहीं, और d का मान -1 है। -1 से गुना कर दो। इस 2 को मैं इधर ले लेता हूं तो 2 गुना 200 400 हो जाएगा। 40 माइनस n और माइनस माइनस प्लस का 1, 400। देखो ये हो गया 40 और 1 41। 41 का गुना n से किया तो 41n और n²। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। ऐसी परिस्थिति बहुत बार बन चुकी है अपने पास। अब हम यहाँ एक क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बना लेंगे। क्या कर लेंगे? द्विघात समीकरण। तो देखो ये n माइनस का है, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ले लेता हूँ। n², ये इधर आएगा तो माइनस के 41n, ये तो 400 है ही, बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन जाता है तो क्या करते हैं? गुणनखंड करके n के मान निकालेंगे। n के 2 मान निकल के आएंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण में 2 ही मान आते हैं हमेशा। ठीक है, तो 41 के ऐसे 2 भाग तोड़ो को गुना करने पर तो आए 400 और जोड़ने घटाने पर आए 41। ठीक है, तो देखो इधर करते हैं 400 के गुणनखंड। 200, 2 से भाग दिया फिर 100, 2 से भाग दिया 50, फिर 2 से भाग दिया 25, 5 से भाग दिया 5 और 5 से भाग दिया 1। अब इनमें ऐसे देखो कि 41 आ जाए। गुना करने पर तो अब 400 ही आएगा क्योंकि इनके गुणनखंड ही हैं 400 के। तो देखो ये तो हो गया 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 41 हो गया काम। रख दो यहाँ। 41 माइनस का है तो दोनों माइनस के आएंगे,
माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस 400 बराबर 0। आगे समझ में? n कॉमन लिया तो n माइनस 16, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया तो n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, बराबर 0 रखेंगे तो n का मान एक तो आया 16 और एक n का मान आ जाएगा 25। ये तो आप निकाल ही लोगे। n माइनस 25 है, बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 25 प्लस का 25 हो जाएगा। ये माइनस का 16 उधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा। आ गई ना समझ में? आई नहीं आई? आई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो लट्ठे टोटल दिए गए हैं 200 हैं, पहली लाइन में 20, दूसरी लाइन में 19, 18, तो एक एक कम हो रहा है तो d का मान -1। SN दिया गया है, n निकालना है तो SN वाला सूत्र ही लगाएंगे, AN वाला नहीं लगा सकते ना, क्योंकि AN का मान नहीं है, SN का मान है। हल करने के बाद यहाँ द्विघात समीकरण बनी, द्विघात समीकरण को हमने हल करना जानते हैं, गुणनखंड किए और अपने पास n के 2 मान आ चुके हैं। अब हमें n के मानों को रख के क्या देखना है? जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है, तो नीचे से चल रहे हैं तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति आखिरी पंक्ति है, यानी an का मान निकालना। तो मैं सबसे पहले n बराबर 25 लेके करता हूँ, ठीक है? सूत्र वही है, a प्लस n माइनस 1 गुना में d। कोई नया सूत्र तो ये है नहीं। an वाला क्यों लगाया है? क्योंकि अब हमें अंतिम जो लाइन है उसमें पदों कौन सा वो पद है वो निकालना है, यानी कि अंतिम जो लाइन है उसमें कितने लट्ठे हैं, यानी वो कौन सा पद है, an का मान निकालना है। तो देखो an है यानी कि 25, a का मान 20 प्लस 25 माइनस 1 किया तो 24, 24 का गुना -1 से किया तो a 25 बराबर, ये तो हो जाएगा -24 और ये है प्लस का 20 तो -4 आ। कितना आया? -4। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लट्ठों की संख्या -4 हो सकती है क्या? भाई लट्ठों की संख्या -4 थोड़ी हो सकती है। वो हम अगर गिनती कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो हमेशा धनात्मक ही आता है, ऋणात्मक नहीं आता। तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? और हो सकता है क्योंकि n के हमेशा गुणनखंड से 2 मान आते हैं, जिनमें से एक सही होता है और एक गलत होता है। तो ये जो n का मान है ना 25, ये सही मान नहीं है। अब हम n बराबर 16 से करके देखते हैं। किससे करके देखते हैं? 16 से। तो सूत्र सेम, अब n का मान 16 है, वही 20, 16 माइनस 1 15, गुणा करेंगे -1 से तो a 16 बराबर 20 माइनस 15 बराबर आ गया 5, तो a 16 बराबर 5। तो n बराबर तो आया है अपने पास 16 और जो an है वो अपने पास आया है 5, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी उसमें कुल कितने लट्ठे होंगे? 5 लट्ठे होंगे। कितने होंगे? 5। अब आप चाहो ना ऐसे सवालों को जनरली भी कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले आया 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 और 5। अब इनको जोड़ के देख लेना, सूत्र से भी जोड़ सकते हो ऐसा इनको, ठीक है? देखो चाहो तो प्रथम पद इसे मानो, चाहो तो इसे मानो, किसी को मान लो। अगर इसे मानेंगे तो d का मान -1 हो जाएगा, उसे मानेंगे तो d का मान +1। हमने इससे किया है तो इसी से करते हैं। देखो मुझे SN का मान निकालना है। टोटल लाइन 16 है तो 16/2 8, चाहो 8 और a प्लस में l, a है 5 या 20, कुछ भी कर लो 20, चाहो तो d के मान से रखो ही मत। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ है n का मान 16, तो n/2 और प्रथम और
अंतिम a प्लस एल, तो ये हो जाएगा 8 गुना में 25, 20 और 5 25 गुना करके देखना, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 200, 200 लट्ठे थे, 200 लट्ठे अपने पास आ गए। ठीक है, ये तो जनरल ऐसे था, लेकिन सवाल जो है ऐसे करना है ना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए ऐसे ही लिखा दिया, करा दिया था। अब देखो लास्ट जो सवाल है अपना, वो क्या कह रहा है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 50 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू से सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाकर वापस उसे उसमें दौड़ लगाता है, तो कुल कितनी उसने दौड़ लगाएगी। देखो सवाल जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा तो इसका आंसर भी नहीं है, छोटा सा सवाल है। देखो क्या है कि ये मान लो एक दौड़ हो रही है, ठीक है, यहां रखी हुई है एक बाल्टी, यहां रखे हुए हैं आलू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने आलू हैं? 10। उसने कहा है कि बाल्टी से पहले आलू की जो दूरी है ये तो है 5 और इसके बाद 3 3 3 है। कितनी है? 3 3 और 3। अब इस रेस के जो दौड़ के नियम है ना, वो क्या है कि एक कोई भी लड़का लड़की यहां से दौड़ लगाएगा, इस आलू को उठाएगा, वापस आके इस बाल्टी में रखेगा, फिर दौड़ेगा, दूसरे नंबर के आलू को उठा के रखेगा, फिर दौड़ेगा, तीसरे नंबर के आलू को उठा के वापस इसमें रखेगा। यानी एक बार में ही वो उठा के वापस नहीं आएगा, एक 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 करके ही लेके आना है उसको। ठीक है, तो उसने कहा है कि उसने टोटल दौड़ कितनी लगाई। तो देखो बहुत आसान सा काम है, मैं यहीं आपको एपी बना के दिखा दूंगा और फिर उनके क्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे। ठीक है, किताब में हिंट विंट भी दिया गया है, उसमें पता नहीं क्या दिया गया है, हम तो अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां से किसी ने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से 5 मीटर इधर दौड़ा, 5 मीटर की दूरी पर, बुक में क्लियर कहा गया, और वापस 5 मीटर आ गया, टोटल कितने हो गए? 10 मीटर। ठीक है, अब वो वापस यहीं से भगना स्टार्ट करेगा। दूसरे आलू कितनी दूर है? 5 + 3 5 + 3 8 मीटर पे है भाई, यहां से यहां तक की 5 और यहां से यहां तक की 3 है, तो 5 और 3 8 जाएगा और 8 आएगा, कितने हो जाएंगे? 16। हर बार 3 बढ़ रहे हैं, 8 और 3 11, अब 11 जाएगा, 11 वापस आएगा, कितने हो गए? 11 दूनी 22, अब 11 और 3 14 जाएगा, 14 वापस आएगा, 28। तो देखो क्या ये एक एपी बनी है? चेक करो, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6, 22 में से 10 माइनस करेंगे, 22 में से 16 माइनस करेंगे तो 6, 28 में से 22 माइनस करेंगे तो 6। तो अपना काम हो गया। ए का मान तो है 10, डी का मान है 6 और एन उसने आलूओं की संख्या हमें दी गई है, कितनी है? 10। कितनी है? 10। तो कोई भी ऐसा काम इसमें है ही नहीं जो मुश्किल हो। ठीक है, 20वां सवाल, डायरेक्ट सूत्र लगा देता हूं, n/2 2a + n-1 गुना में d। रख दो सबके मान, n का मान 10 दिया गया है, 10/2 5 हो जाएगा, 2 गुना a यानी कि 20 हो जाएगा, 10 - 1 9 गुना d हो जाएगा 6, तो 5 ये हो गया, 9 × 6 = 54, 54 और 20 74। S10 का मान, तो S10 बराबर गुना करो, 5 चौके 20, 5 7 35 और 2 37 मीटर है, तो मीटर। कुल कितनी दौड़ लगाई है उसने? दौड़ने वाले ने 370 मीटर दौड़ लगाई है।
कितनी लगाइए 370 मीटर दौड़। ठीक है, अब देखो अगर आप हिंट से करते हैं ना तो इसमें हिंट में जो दिया गया है वो उसने कहा गया है कि 2 गुना 5 प्लस 2 गुना 5 प्लस 3 है। ठीक है, तो क्या करना, देखो हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पहला जो है वो और लास्ट की जो दूरी है उसको निकाल लेंगे, दोनों को a प्लस एल वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 और लास्ट कितनी हो जाएगी, इन सबको जोड़ लो, a प्लस एल का मान आ जाएगा n/2 a प्लस एल से कर लेंगे। भाई 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, 3 17, 3 20, 3 23, 26, ऐसे ही 10 तक करेंगे तो काम हो जाएगा। पर अपन को क्यों करना है इतना, सीधा सीधा सा पता चल गया, a 10 है, d का मान 6 है, n 10 दिया गया है, सम हम निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं ना। कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। प्रश्नावली पूरी हो चुकी है आपकी समांतर श्रेणी। ठीक है, अब जो आगे है ना इसमें वो ऐच्छिक है, यानी आपकी इच्छा है, करो तो करो, मत करो, एग्जाम में वो नहीं आती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के तौर पर करनी ज़रूर है। ठीक है, तो अब उसमें जो ऐसा नया कुछ भी नहीं है कि जो हमने पढ़ाया नहीं हो, यानी नया ना कोई फॉर्मूला है, नए ना कोई तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। ठीक है ना, वो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं कराया। ठीक है ना, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को ही करनी है वो एक्सरसाइज, और सीखना है अच्छे से। और कोई दिक्कत आएगी तो हम तो हैं ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।